तो स्टार इलेवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए उत्तराखंड के 36 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्जाम परिवर्तन सेवा सिपाही, आबकारी सिपाही, इसके अलावा पुलिस दरोगा और इसके साथ साथ आगामी भर्ती पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों मेरे साथ साथ आप भी इस एमसीक्यूज को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका उत्तराखंड के किस जिले में जनघनत्व सर्वाधिक है। तो दोस्तों सर्वाधिक जो जनघनत्व है वो कहां स्थित है? आपका हरिद्वार में। ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? तो दोस्तों पंचेश्वर बांध है किसके ऊपर? काली नदी के। ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामेट पर्वत की ऊंचाई है। तो दोस्तों कामेट पर्वत की जो ऊंचाई है वो आपका 25,413। ऑप्शन सी क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। तो दोस्तों ये मिलती है कहां? आपका नंदप्रयाग। ऑप्शन सी क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं धागुला आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों धागुला जो पहना जाता है कहां पहना जाता है? ऑप्शन डी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, हाथ में पहना जाता है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं किस स्थान को महात्मा गांधी जी ने मिनी स्विट्जरलैंड कहा था? तो मिनी स्विट्जरलैंड जो महात्मा गांधी जी ने कहा था, ये कहा था किसको? आपका ए क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, कौसानी को कहा था भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थान देहरादून में स्थित नहीं है? तो दोस्तों इसमें से जो कौन सा स्थान देहरादून में नहीं स्थित है? तो इसमें लक्ष्मण सिद्ध बिल्कुल देहरादून में है, कालू सिद्ध भी देहरादून में है, गुच्चू पानी भी देहरादून में है, लेकिन आपका जागेश्वर देहरादून में नहीं है। ये कहां स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है भाई। कहां स्थित है? अल्मोड़ा में। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है? तो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या जो स्थित है वो आपका कहां? रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन सी क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों ये की गई थी आपका कब? 15 अगस्त 2015 में। ऑप्शन सी क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झोड़ा नृत्य को पिथौरागढ़ में क्या कहते हैं? तो दोस्तों झोड़ा नृत्य को जो पिथौरागढ़ में कहते हैं वो कहते हैं आपका भवेनी। ऑप्शन सी क्या इसका बिल्कुल, ऑप्शन ए क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाघाट स्थित है। तो दोस्तों नवाघाट आपका कहां स्थित है? ऋषिकेश में। ऑप्शन सी क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल अकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है। तो दोस्तों ये जो आपका स्थित है कहां? ऑप्शन बी क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है, मसूरी में स्थित है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध दून स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों दून स्कूल की जो स्थापना की थी इसका जो राइट आंसर होगा CR दास ने की थी भाई। ठीक है ऑप्शन सी क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों गौरा देवी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था कहां? लाता गांव में। ऑप्शन ए क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गोचर मेला कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों गोचर मेला इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपका 1943 में। बन्नेडी ने जो है इस मेले की शुरुआत की थी और ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजाफर किस नगर का प्राचीन नाम है? तो दोस्तों यह है किसका? आपका जसपुर का। ऑप्शन सी क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का राज्य खेल है। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो है आपका क्या? फुटबॉल। ठीक है क्या है? फुटबॉल। तो इसमें इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका सोर घाटी किस जनपद के लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों सोर घाटी आपका किसके लिए होता है? पिथौरागढ़ के लिए। ऑप्शन सी क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी कब? 1936 में सर हैली द्वारा। ठीक है इसके द्वारा सर हैली द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1936 में, जिसका वर्तमान नाम अब रामगंगा नेशनल पार्क पड़ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारण नामक उपनाम से जाने जाते हैं। तो चारण नाम से जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं आपके शिव प्रसाद डबराल। ऑप्शन बी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं भगवान शिव और पार्वती की अष्टधातु की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो भगवान शिव और पार्वती की जो अष्टधातु की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है कहां से? जागेश्वर से। ऑप्शन ए क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था के लिए आय का प्रमुख स्रोत नहीं है। तो दोस्तों आय का जो इसमें प्रमुख स्रोत नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, फिल्म उद्योग। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड का थार कहते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो थार कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? ऑप्शन ए क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है, रानीखेत को कहते हैं भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों चिपको आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था कहां से? चमोली के रैनी गांव से हुआ था भाई। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं गोरखाओं के शासनकाल में मिझारी कर किससे लिया जाता था? तो दोस्तों मिझारी कर ये जो लिया जाता था ये लिया जाता था आपका, इसका जो राइट आंसर होगा शिल्पकारों से भी और जगरियों से, यानी कि ऑप्शन सी क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया? तो दोस्तों गणदेश सेवा संघ का जो गठन किया है ये किया किसने? आपका ऑप्शन ए क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है, श्रीदेव सुमन ने किया था भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट में मूल्य वर्धक कर वेट लागू होने की तिथि क्या थी? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो वेट ये जो लागू हुआ इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, यानी कि 1 अप्रैल 2005 को ये लागू हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पातन नचोड़िया स्थान किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों पातन नचोड़िया ये पड़ता है आपका कहां? ऑप्शन ए यानी कि चमोली में। ठीक है यहीं से आपका जो पातन नचोड़िया है, जो नंदा देवी राजजात यात्रा होती है, यहीं से जो है महिलाएं इसमें शामिल नहीं होती हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है टेहरी रियासत की राजधानी टेहरी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों टेहरी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपका 28 दिसंबर
1815 को, ठीक है, 28 दिसंबर 1815 को इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूट चोलाधारी सूर्य भगवान मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों बूटधारी का जो हम सूर्य मंदिर भी इसको कहते हैं, तो बूटधारी का जो सूर्य मंदिर है वो है आपका कहाँ? अल्मोड़ा में। ऑप्शन डी है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम क्या था? तो दोस्तों जो पहले हमारे परमवीर चक्र विजेता थे वे थे आपके कौन? आपका मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है मेजर सोमनाथ शर्मा ग्राउंड कहाँ स्थित है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौली ग्राउंड हवाई अड्डा स्थित है? तो दोस्तों जौली ग्राउंड हवाई अड्डा ये स्थित है आपका कहाँ? देहरादून में, ठीक है, देहरादून और हरिद्वार मार्ग पर, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में सर्वाधिक पलायन करने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक पलायन करने वाला जो जिला है वो आपका, इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका, यानी कि ऑप्शन ए, पौड़ी में जो है सर्वाधिक क्या हुआ है? पलायन हुआ है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है? तो दोस्तों बुरांस में जो फूल लगने का समय होता है ये होता है कब? फरवरी अप्रैल में, यानी कि ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन हिमालय की बेटी पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों हिमालय की बेटी के पुस्तक के लेखक हैं आपके राधा भट्ट। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो आपका, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? तो दोस्तों उत्तराखंड का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है ये 53,483। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, लेकिन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपका, मैं 3 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आपको मेरे को देने हैं कि उत्तराखंड भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, इसके साथ साथ आपको उसका पर्वतीय एवं मैदानी भाग, ये दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। दोस्तों आपको ये सीरीज कैसे लगी इसके लिए आप मुझे कमेंट